आधुनिक जीवन और तनाव। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह समस्या है मानसिक तनाव की समस्या। WHO ने भी स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी उसमें शामिल किया है और भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या और बढ़ने वाली है। इसकी ओर लोगों को सूचित किया जा रहा है। यह इसलिए करना पड़ रहा होगा क्योंकि यह सबसे बड़ी समस्या है, पर छुपी हुई समस्या है जो पता भी नहीं चलती है और वह अंदर है, अंदर बढ़ते जाती है और फिर अनेक जीवन की समस्याओं को, अनेक बीमारियों को निर्माण करती है और सब इसीलिए होता है। मानसिक तनाव को कोई गंभीरता से इसीलिए नहीं लेता है क्योंकि इसके कोई लक्षण स्पष्ट दिखते नहीं हैं। जैसे परिवार के किसी सदस्य को बुखार आया तो दिखता है, बुखार आया, दस्त लगे तो दिखता है, दस्त लगे या कहीं चोट लगी तो दिखती है कि चोट लगी, लेकिन उस सदस्य के भीतर कोई मानसिक चोट लगी हो तो वह दिखती नहीं है और वह कहता भी नहीं। वह चोट भीतर ही भीतर मानसिक तनाव को जन्म देती है। मानसिक तनाव फिर अनेक बीमारियों को, अनेक समस्याओं को जन्म देता है। फिर केवल परिवार ही नहीं, आसपास का समाज भी उस सदस्य के मानसिक तनाव को भोगता है। जब सभी और मानसिक तनाव की समस्या हो तो एक मानसिक तनाव की सामूहिकता ही बन जाती है और इससे अपने आप को सुरक्षित रखना बड़ा कठिन हो जाता है। आज हम मानव समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस मानसिक तनाव की समस्या का ही अध्ययन करेंगे। इस समस्या को जानना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मानव समाज पिछले 20 सालों में ही अत्यधिक विकसित हुआ है। इन 20 सालों में ही परिवहन के साधन विकसित हुए, संप्रेषण के साधन अत्यधिक विकसित हुए। जब मैं कलकत्ते में नौकरी करता था तो एक ट्रंक कॉल बुक करके घंटों लगने का इंतज़ार करना पड़ता था। केवल कलकत्ता से मुंबई बात करना हो तो आज तो मोबाइल से चंद सेकंड में ही यहाँ से अमेरिका तक बात हो सकती है। यानी संसार व्यवस्था एकदम ही विकसित हो गई है। मेरे और मेरे पिताजी के काल में एम्बेसडर और फियाट दो ही कार दिखती थी। आज की पीढ़ी के सामने तो विश्व भर की गाड़ियां आ गई है। यानी संचार साधनों का
यातायात के साधनों का अचानक विस्तार होने से मनुष्य मनुष्य के एकदम करीब, एकदम पास आ गया है, लेकिन केवल शरीर से, आत्मिक स्तर पर नहीं। और यह मनुष्य के करीब आना ही सारी समस्या की जड़ है। जिस प्रकार से प्रोटीन हमारे शरीर की आवश्यकता है, लेकिन अचानक शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वह भी एक समस्या खड़ी कर देता है। ठीक ऐसा ही मानव का जो अत्यधिक विकास हो गया है और मानव विश्व भर के मानवों से एकदम करीब आ गया है, तो इस विकास ने ही अनेक नई नई समस्याओं को जन्म दिया है। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है मानसिक तनाव। और यह मूलतः समस्या बड़े बड़े शहरों में अधिक है। आज भी ध्यान धारणा के लिए कभी कभी एकांत में जंगलों में जाता हूँ, निर्जन स्थान पर जाता हूँ, तो वह गांव के लोग इन सब विकास से अछूते हैं और इस मानसिक तनाव की समस्या से भी अछूते हैं। उनको विश्व में क्या प्रगति हुई है, विश्व में क्या मानसिक तनाव है, इसका पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्य ही कम है, तो मनुष्य के विचार भी कम हैं। वे प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं और प्रकृति में विचार नहीं है। विचार को मनुष्य ही जन्म देता है, मनुष्य ही विचारों की निर्मिति करता है। जिस प्रकार से प्रतिदिन मानव शरीर मल और मूत्र को निर्माण करते रहता है, ठीक वैसे ही मानव शरीर विचारों की भी निर्मिति करता है। विचार भी मानव शरीर का कचरा ही है, जिसका वह अनावश्यक रूप में निर्माण कर रहा है। स्वयं के लिए और समाज के लिए भी समस्या खड़ी कर रहा है। यही कारण है हिमालय के ऋषि मुनि ऐसे विचित्र दुर्लभ स्थान का चुनाव अपनी ध्यान स्थली के लिए करते हैं, जहाँ कभी कोई मनुष्य पहुंच ही ना सके। और वे ऐसे स्थानों का चुनाव कर बड़े परिश्रम से उस स्थान तक पहुंचते हैं। और वे चढ़ते इसीलिए हैं कि वापस समाज में न आए। और ऐसे ऊंचाई वाले स्थान पर ध्यान धारणा कर अपना इतना सशक्त आभा मंडल बना लेते हैं कि जानवर भले ही आए चलेगा, पर कोई मनुष्य उनके आभा मंडल के क्षेत्र में प्रवेश न कर सके और आजीवन वहीं रहे। वे ऐसा निर्जन स्थान इसीलिए चुनते हैं क्योंकि वे जैसे जैसे ध्यान धारणा करते हैं, वे अधिक और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और उनके आभामंडल में प्रवेश कर एक भी मनुष्य ने कोई विचार किया तो उनकी तपस्या में भंग पड़ता है। इस बात को पहाड़ के नीचे रहने वाले कबीलों में रहने वाले आदिवासी भी भली भांति समझते हैं। वे पहाड़ों को ही देवता मानते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, पर कभी पहाड़ पर चढ़ते नहीं हैं। अभी हाल ही में अम्बरीश जी कुछ साधकों के साथ नेपाल में हिमालय में श्री शिव बाबा की गुफा को खोजने गए थे। उन्हें भी यही अनुभव हुआ। पहाड़ पर गुफा है, यह आदिवासियों को पता था, पर पहाड़ पर जाते नहीं थे और न जाने देते थे।
क्योंकि वो उस आभामंडल वाले पहाड़ को पवित्र मानते हैं। तो आदिवासियों ने इन लोगों का भी काफी विरोध किया। उन्होंने कहा, उस पहाड़ पर जाने से देवता नाराज हो जाते हैं और हमारे नेपाल देश पर विपत्ति आती है। बाद में इन्होंने और साधकों ने शिव बाबा की फोटो दिखाई और सब समझाया। तब जाकर उन्होंने इन्हें उस पहाड़ पर गुफा तक जाने दिया। अब गुफा तो बंद होने के कगार पर है। गुफा में बर्फ जमा होने से भीतर भी पानी भर गया है और ऊपर से भी लगातार पानी टपकने से कुछ ऐसी आकृतियां निर्माण हो गई हैं। वह पहले से ही छोटे प्रवेश द्वार को और छोटा कर रही है, जबकि वह गुफा भीतर से बहुत बड़ी है और विशाल है। वहाँ दूसरी समस्या थी कि आदिवासी नेपाली भाषा ही जानते थे, तो अम्बरीश जी के साथ कुछ नेपाली साधक थे, इसीलिए वे वहाँ तक जा सके और उन आदिवासियों को समझा सकें। उन्होंने वहाँ के फोटो और वीडियो भी बनाकर साधकों को दिखाया था कि वे कैसे वहाँ पहुँचे हैं, कैसे आदिवासियों को समझाया, कैसे गुफा का पता लगाया। सब कुछ बड़ा ही रोमांचकारी था, क्योंकि उनकी वह यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा थी और वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक यादगार रहेगी, क्योंकि यह यात्रा 2 पीढ़ियों के बीच के सेतु का निर्माण करेगी। अब शायद ही कोई वहाँ भविष्य में जा पाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। हमें भी उन आदिवासियों की भावना का सम्मान करना चाहिए। ऐसे कठिन स्थान, निर्जन स्थान ही ऋषि मुनि अपनी ध्यान साधना के लिए चुनते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आसपास मनुष्य नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य होगा तो वह विचार करेगा ही, और विचार करेगा तो वैचारिक प्रदूषण फैलेगा ही। अत्यधिक वैचारिक प्रदूषण से भी बर्फ पिघलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति में विचार नहीं है और प्रकृति आप जो दो उसे कभी अपने पास नहीं रखती। आप जो दो वह वापस करती है। आपने प्रकृति को अच्छा पवित्र वातावरण दिया तो वह आपको भी अच्छा वातावरण देगी। अगर आपने प्रकृति के बीच में हस्तक्षेप किया, जंगल नष्ट किए, तो वह भूकंप और बाढ़ देगी, सुखा देगी। यानी आप जो भी दो वह 10 गुना करके वापस करती है। ठीक ऐसा ही चंद्रमा का होता है। आप चंद्रमा की रात में जिस मानसिक स्थिति में जाओगे, चंद्रमा उसे वृद्धिगत कर देगा। गुरु भी प्रकृति से समरस होता है और उसे भी आप जो भाव दो वही भाव वह 10 गुना करके वापस करता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा है, आप किसी भी गुरु का आदर भले न करो, पर अनादर मत करो, अन्यथा उसके परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। हमने अभी तक जाना कि मानसिक तनाव और वैचारिक प्रदूषण मानव निर्मित होता है। प्रकृति में तनाव और वैचारिक प्रदूषण नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि मनुष्य के तनाव के कितने कारण प्राय समाज में पाए जाते हैं। पहला है मनुष्य का अज्ञात डर का भाव। यह मनुष्य के अहंकार से निर्माण होता है और अहंकार शरीर भाव से निर्माण होता है। जितना मनुष्य में शरीर भाव होगा, उतना ही मृत्यु का भय होगा। वह
उसका तनाव होगा। इसीलिए ऋषि मुनियों ने शरीर छोड़कर ध्यान करना प्रारंभ किया। जब रोज ही शरीर का त्याग करते हैं तो रोज ही मृत्यु हो जाती है। फिर मृत्यु कोई नई बात नहीं रहती और उसका कोई तनाव भी नहीं रहता। यह भय सबसे बड़ा भय है। यह हमारा शरीर भी मानता है। जो शरीर सामान्यतः जिस गति से दौड़ता है, जब उस शरीर को ही समाप्त करने के लिए कोई शस्त्र लेकर उसके पीछे दौड़ता है, तो शरीर भी अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य को विशेष ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, ताकि मनुष्य और तेजी से दौड़ सके। इसीलिए मारने वाले से हमारी गति सदा ही बढ़ जाती है। वास्तव में मृत्यु के भय का संबंध नकारात्मक विचारों से है। मैं मर सकता हूँ, यह भी तो एक नकारात्मक विचार है। नकारात्मक विचार का संबंध हृदय चक्र से होता है। मनुष्य को मृत्यु केवल जीवन में एक बार ही आती है और मृत्यु के तनाव से वह रोज ही मरते रहता है। और मृत्यु होती है तब तो पता भी नहीं चलता कि कब मृत्यु हो गई। मृत्यु के भय का तनाव ही मनुष्य का सबसे बड़ा तनाव का कारण है। फिर इससे संबंधित अनेक प्रकार के तनाव निर्माण हो जाते हैं। जैसे कुछ बुरा होगा, यह तनाव है। दूसरा है धन का तनाव। मनुष्य को धन नहीं है तो धन अधिक कैसे प्राप्त होगा, उसका तनाव रहता है। और धन है तो वह कैसे बढ़ेगा, उसका तनाव रहता है। इस प्रकार जिनके पास धन है वे भी तनाव में रहते हैं और जिनके पास नहीं है वे भी तनाव में रहते हैं। क्योंकि मनुष्य ने धन की कोई एक निश्चित संख्या नहीं तय की है कि वह संख्या में धन प्राप्त होने पर मेरा यह तनाव समाप्त हो जाएगा। अगर वह संख्या भी पूर्ण हो गई तो नई संख्या खड़ी कर लेता है। तीसरा है सुख पाने का तनाव। मनुष्य को पता नहीं है कि सुख कभी भी बाहर से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। वह तो हमारे ही भीतर है। लेकिन मनुष्य शरीर की सुख और सुविधाओं को ही सुख समझता है और उसके ही पीछे भागते रहता है। वह फिर काम वासना का सुख हो या शरीर को मिलने वाली सुविधाओं का सुख हो, यह सब क्षणिक है। शाश्वत सुख कुछ भी नहीं है। लेकिन वह प्राप्त नहीं है तो तनाव रहता ही है। चौथा है लोग क्या कहेंगे, उसका तनाव। आज प्रत्येक मनुष्य अपने ही जीवन की समस्याओं में उलझा हुआ है। किसको किसकी ओर देखने की फुर्सत है। लेकिन हमें लगता है ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, वैसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम यह नहीं जानते कि आप कुछ भी करो, जिनको कहना है और जिनका कहना है यह स्वभाव ही है। वो तो आप कुछ नहीं करो तो भी कुछ तो कहेंगे ही। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे का तनाव भी मनुष्य के जीवन का एक बड़ा तनाव का कारण है। पांचवा है रिश्तों का तनाव। सामान्यतः मनुष्य को अपने ही परिवार के सदस्यों से उनके स्वभाव के कारण तनाव निर्माण हो जाता है। तो क्षमा भाव रखना ही उपाय है।
एक गली के भीतर कचरा है, बदबू आती है, तो हम उस रास्ते को छोड़कर भी चले जाते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक विचारों की बदबू घर में ही आ रही हो तो क्या करें? क्योंकि घर तो छोड़ नहीं सकते, रिश्ते भी छोड़ नहीं सकते। बड़ी विकट समस्या हो जाती है और एक प्रकार का तनाव ही घर में निर्माण हो जाता है। आज मनुष्य के तनाव का यह भी एक बड़ा कारण है। पुरानी पीढ़ी नए ज़माने के नए विचारों से सहमत नहीं हो पा रही है और अपनी ही जीवन के अनुभवों पर जमी रहती है। अब यह कंप्यूटर का युग आ गया है। यह तो पुराने ज़माने में नहीं था, तो आपके पुराने ज़माने के अनुभव पर आधारित सलाह आज की पीढ़ी को कैसे समझ आएगी, कैसे रास आएगी? हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया है, लेकिन अंग्रेज़ों को पूछो तो वे कहते हैं आज की आधुनिक संस्कृति ने सारे देशों की ही संस्कृति को नष्ट कर दिया है। हमारी अंग्रेज़ों की भी तो संस्कृति नष्ट हो रही है। छठा है संतान न होने पर तनाव और संतान होने पर भी तनाव। यह भी मनुष्य का बड़ा तनाव है। जिन्हें संतान नहीं है, वे संतान नहीं हो रही है, इसीलिए तनाव में है और दुनिया भर के उपायों को ही खोजते रहते हैं। कुछ लोग संतान गोद ले लेते हैं, लेकिन वह संतान भी जीवन भर भीतर से अपने माँ बाप को खोजती रहती है, क्योंकि वे जानते हैं इन्होंने पाला है, लेकिन ये मेरे माँ बाप नहीं हैं। और माँ बाप को लगता है हमने इसके लिए इतना किया तो भी यह तृप्त नहीं। कुछ लोग अपने संतान के व्यवहार से ही तनाव में रहते हैं और सोचते हैं मेरी ही संतान ऐसी क्यों है। इन सब तनाव का निदान है जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकार कर लो। संतान नहीं है तो सोचो हम जवाबदारी से मुक्त होकर आराम से मोक्ष की स्थिति पा सकते हैं। और अगर अपने ही संतान से तनाव निर्माण हो रहा है तो अपने ही पूर्व जन्म के कर्म संतान काट रही है, यह मान लो और सभी परिस्थितियों को स्वीकार कर लो। सातवां है अपनी पोस्ट का तनाव। जिस प्रकार सभी डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, और यही क्यों लगाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई अकस्मात घटना घटे तो इनसे संपर्क किया जा सके। जैसे कोई सफ़र हो या कोई कार्यक्रम हो और कोई अकस्मात हो तो इसमें संपर्क सहायता ली जा सके। यह बात तो योग्य ही प्रतीत हो रही है, लेकिन सभी लोग सदैव सभी जगह अपनी पोस्ट के अहंकार के साथ ही चलते हैं और वे केवल चलते ही नहीं हैं, उसका तनाव भी सदा चलते रहता है। एक बार मेरे दक्षिण भारत की ट्रिप थी और 40 सरकारी ऑफिसर के साथ हम जा रहे थे। तो एक दिन किसी बात पर बस के ड्राइवर और एक ऑफिसर में विवाद हो गया और उस ड्राइवर को ऑफिसर ने कहा तेरे जैसे 50 ड्राइवर मेरे हाथ के नीचे हैं। तो ड्राइवर ने तुरंत कहा तुम्हारे हाथ के नीचे 50 ड्राइवर होंगे, पर मेरे पैर के नीचे 40 ऑफिसर हैं। ब्रेक नहीं मारा तो जाओगे सब खड्डे में और मरेंगे। ड्राइवर का यह वाक्य मुझे आज तक याद है। आठवां है रूप का तनाव। सामान्यतः यह तनाव सिनेमा कलाकारों में होना चाहिए, क्योंकि
उनका सारा व्यवसाय ही दिखने पर होता है। यह तो समझ में भी आता है, लेकिन आज यह तनाव आम हो गया है। सबको गोरा बनना है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते रहते हैं। मुझे मेरे केरल के एक सर याद आ गए। वह एकदम काले थे। वह बोलते थे, मेरा काला रंग पक्का रंग है, यह कभी फीका नहीं पड़ सकता। यानी जो भी था उसे उन्होंने सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया था। कुछ युवक युवती जिम जाते हैं दुबला होने के लिए, लेकिन क्या आप आजन्म जिम नियमित जा सकते हो या नहीं? तो फिर व्यायाम का ऐसा साधन देखो ना जो आप नियमित रूप से कर सकते हो और आप स्वयं ही कर सकते हो और किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। तो यह रूप और रंग का तनाव रखने से अच्छा है जो है वह स्वीकार करो, और व्यायाम भी जो नियमित कर सको वही करो, क्योंकि व्यायाम से अधिक आवश्यक है नियमितता। 9वां है बीमारी का तनाव। आज समाज में बीमारी का तनाव है। कोरोना वायरस के कारण आज विश्व भर में ही तनाव का वातावरण है। ऐसा वैश्विक स्तर पर तनाव मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। इस वायरस के तनाव ने तनाव तो बढ़ा ही दिया और तनाव को मुक्त करने सारे माध्यम भी छीन लिए। सभी मंदिर और प्रार्थना स्थल बंद हो गए। सामाजिक मेल मिलाप के कार्यक्रम बंद हो गए। किसी के भी घर जाओ तो सारा घर ही तनाव में आ जाता है। यह स्थिति है, और जब सारे विश्व में ही तनाव हो तो उसका प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर पड़ेगा ही। यही कारण है आज समूचे विश्व में ही कोरोना वायरस के कारण एक अज्ञात भय निर्माण हो गया है, और इसी अज्ञात भय के कारण एक प्रकार का विश्व स्तर पर तनाव निर्माण हो गया है। डॉक्टर शरीर स्तर पर उपाय बता रहे हैं कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर से हाथ धो, 6 फीट के अंतर पर ही रहो, लेकिन यह सब बातें तो शरीर स्तर की है। साथ में ध्यान धारणा को भी जोड़ना चाहिए ताकि मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहे। 10वां है ईर्ष्या भाव से तनाव। मनुष्य का ईर्ष्या भाव भी बहुत से तनाव निर्माण करता है। जैसे गरीब मनुष्य अमीर मनुष्य से ईर्ष्या कर सकता है। वह अमीर है, मैं अमीर क्यों नहीं हूं? एक सर्वसामान्य स्त्री सुंदर स्त्री से ईर्ष्या कर सकती है। वह स्त्री सुंदर है, मैं सुंदर क्यों नहीं? मानो अमीर होना पाप है या सुंदर होना पाप है। वे बेचारे अमीर घर में पैदा हुए हैं तो अमीर हैं। उस स्त्री को परमात्मा ने सुंदर बनाया है, इसीलिए सुंदर है। अब इसमें ईर्ष्या करने की क्या बात है? कुछ भी नहीं। पर मनुष्य का स्वभाव है, अपने पास क्या है वह नहीं देखता, सदैव दूसरों के पास क्या है वही देखता है, और अपने ही मन में ईर्ष्या भाव पैदा कर लेता है। वास्तव में इसका समाधान भाव पैदा करना चाहिए कि परमात्मा भी इस पर कितना मेहरबान हुआ है कि इसे इतने अमीर घर पर पैदा किया है। वह स्त्री कितनी सुंदर है, परमात्मा की कलाकृति है। उस स्त्री को मानो परमात्मा ने विशेष ध्यान देकर बनाया है, और सदैव अच्छी चीजें देखकर परमात्मा को भी याद किया जा सकता है। इस प्रकार से मनुष्य अपने ही स्वभाव से इतने अधिक विचार करता है कि तनाव निर्माण हो जाता है। तनाव के तो अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के तनाव के यह 10 प्रमुख कारण हैं। तनाव दूर करने के उपाय। पहला है पृथ्वी के साथ जुड़ो।
हम दिन भर घर में चप्पल पहनकर घूमते हैं, ऑफिस में जूते पहनकर घूमते हैं। हम जो तनाव दिन भर निर्माण करते हैं, वहाँ कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं होता। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। वह आपके शरीर के भीतर के तनाव को भी खींचकर कम कर सकती है, लेकिन उसके लिए सीधे जमीन के संपर्क में आना आवश्यक है। दिन में जब समय मिले तब नंगे पैर जमीन यानी लॉन या खेत के सीधे संपर्क में आए, सीमेंट या पत्थर की सड़क पर नहीं। और आप यह भाव रखें कि आप छोटे बच्चे हैं और अपनी पृथ्वी माँ की गोद में आए हैं, और पृथ्वी माँ को प्रार्थना करो कि मेरा तनाव दूर कर दो, मुझे शुद्ध और पवित्र बना दो। तो आपको एक चमत्कार अनुभव होगा। आपको एकदम रिक्त लगेगा और सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। पृथ्वी से हमने अपना संबंध काट कर ही तनाव निर्माण कर लिया है। अब उससे जुड़कर भी तनाव दूर किया जा सकता है। दूसरा है गार्डनिंग या खेती करो। आप इस बहाने प्रकृति के संपर्क में आओगे। अगर आप गार्डनिंग नहीं कर सकते, खेती भी नहीं कर सकते, तो अपने फ्लैट में ही एक गुलाब के फूल का गमला रखें। उसे नियमित पानी दें, उससे प्रेम करें, उससे बातें करें। बात करने के बहाने आपका चित्त उस पर रहेगा, तो भी तनाव आपका कम होगा। आप जब बागीचे में पानी देते हैं तो आप अनुभव करोगे कि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि देने का भाव बढ़ता है। और दूसरा, प्रत्येक बागीचे का पौधा आपसे पानी पीकर तृप्त होता है और आपको धन्यवाद करता है, आपके ही गुण गाता है। इस प्रकार आपकी प्रशंसा सुनकर आपका तनाव समाप्त हो जाएगा। कुछ ही दिन बाद पौधा आपको धन्यवाद के साथ एक सुंदर फूल भी देगा। तब आपको खुशी मिलेगी कि मैंने पानी इस पौधे को पिलाया, इसीलिए ही फूल निर्माण हो सका। सृजनात्मक कार्य सदैव जीवन में करें, वह तनाव को कम करते हैं। तीसरा है योगाभ्यास करें, व्यायाम करें। शरीर को हम योगाभ्यास करके और व्यायाम करके समय दे सकते हैं। आपको जो योग्य लगे करें, बस जो करे नियमित रूप से कर सकोगे वही करें। लोग कुछ महीने जिम जाते हैं, दुबले होते हैं और जिम छूट जाने पर फिर पहले जैसे हो जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, आप वह करें जो व्यायाम आप नियमित कर सकते हो और स्वयं अकेले बिना किसी की सहायता से कर सकते हो। ऐसे ही व्यायाम जीवन में नियमित हो सकते हैं। व्यायाम से हमारी मांसपेशियां सशक्त होती हैं, खून का प्रवाह अच्छा होता है और हमारे शरीर में तनाव कम होता है। अगर आपके पास समय है तो सुबह सैर के लिए भी जाइए। सैर के बहाने आप प्रकृति के सानिध्य में जाओगे। सुबह सुबह अच्छी प्राणवायु को प्राप्त करोगे। सदैव याद रखो, सशक्त शरीर कार्य करता है, अशक्त शरीर विचार ही करता है और तनाव निर्माण करता है। चौथा है परिस्थिति को स्वीकार करो। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय उस परिस्थिति का स्वीकार तो हम कर ही सकते हैं। अब आप परिस्थिति में रोकर दिन काटो या परिस्थिति को स्वीकार कर लो। यह दिन तो निकालना ही होगा, तो रोकर काटने से अच्छा है परिस्थिति को स्वीकार कर लो। आप यह भी सकारात्मक सोच सकते हैं कि मैं ध्यान धारणा कर रहा हूँ और कर्म मुक्त अवस्था तो मुझे इसी जीवन में मिलेगी। यह जो परिस्थिति निर्माण हुई है,
यह केवल मेरे पूर्व जन्म के कर्म काटने के लिए निर्माण हुई है, क्योंकि मेरा अगला तो कोई जन्म ही नहीं है। तो पिछले जन्म के बुरे कर्म काट कर अच्छा ही हुआ। इसी जन्म में समाप्त हो रहे हैं सारे कर्म। मेरे मोक्ष के मार्ग के कर्म भी समाप्त हो गए हैं। परमात्मा को मैं इसीलिए धन्यवाद करना चाहता हूं। पांचवा है, आकाश की ओर देखें। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। उसमें एक तत्व आकाश भी है। आप अगर शांति के साथ आकाश की ओर देखते रहे तो आप एक शांति का अनुभव करोगे, क्योंकि जब हमारा चित्त आकाश की ओर होता है तो हमें विचार नहीं आते। आप उगते सूरज को देखो, वह भी एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता रहता है जो तनाव को दूर करता है। आप रात को तारे गिने तो भी तनाव कम होगा। आकाश नाशवान नहीं है, इसीलिए जैसे ही हम उसकी ओर देखते हैं हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और विचार आना बंद हो जाता है। बताने का अर्थ इतना ही है कि आप किसी भी तरह से प्रकृति के सानिध्य में जाओगे तो आपको एक निर्विचार स्थिति प्राप्त होगी, क्योंकि विचार केवल और केवल मनुष्य की निर्मिति है। प्रकृति विचार नहीं करती। इसीलिए सिद्ध महात्मा प्रकृति के सानिध्य में जाकर ध्यान साधना करते हैं और स्वयं भी प्रकृतिमय हो जाते हैं। यही कारण है कि बाद में प्रकृति का चैतन्य उनके शरीर से भी बहने लगता है। छठा है, बच्चों को खिलाएं। आप अगर बच्चों के साथ आप स्वयं भी बच्चा बनने का नाटक करो और खेलो, तो ही तुम उनसे और वे तुमसे खेल पाएंगे। बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वे विचार नहीं करते और बड़े बुद्धिमान लोगों के समान चालाकियां भी नहीं करते। अबोध होते हैं, उनका चित्त पवित्र और शुद्ध होता है, इसीलिए उनके सानिध्य में आपको भी अच्छा लगता है और बच्चों में तनाव नहीं होता। तो उनके साथ में रहने से आपका भी तनाव कम होता है। उनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलो। उनको छोटी छोटी कहानियाँ सुना सकते हो। उनको लेकर कोई ट्रिप पर जा सकते हो। उनसे बात कर सकते हो, लेकिन सदैव याद रखो, बच्चों के साथ रहते समय आप भी एक छोटे से बच्चे बनकर रहो, तो ही उनको आपके साथ रहने में और खेलने में आनंद आएगा। उनके साथ आप जितना प्रकृति के सानिध्य में जाओगे उतना ही आपको और आनंद आएगा। सातवां है, जानवरों के साथ रहो। आप कुत्ता या बिल्ली जैसे पालतू जानवर भी पाल सकते हो, तो भी उनके साथ रहने से तनाव कम होता है। यह जानवर भी आपको एक प्रकार से हीलिंग करते हैं। जानवरों को विचार नहीं होते, इसीलिए उनको तनाव भी नहीं होता है। इनके साथ रहने पर, उन्हें प्रेम करने से भी आप आपका तनाव कम कर सकते हो। थोड़ा समय आप उनको दो और उनके साथ रहो, तो भी आप अनुभव करोगे कि आपके शरीर का तनाव कम हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपके घर पर कुत्ते बिल्ली पाले न हों तो सड़क पर जो घूमते हैं उन्हें ही रोटी खिला दो या किसी गौशाला की भेंट लेकर के आओ। वहाँ अपना कुछ समय गुजारो, वहाँ की गायों को चारा खिलाओ, गाय के बच्चों को प्यार करो, उनके साथ कुछ समय बिताओ। अब कितना समय बिता रहे हो इसका कोई मापदंड नहीं है, पर कम से कम आधा घंटा तो भी बिताओ। गाय के आसपास सदैव अच्छी ऊर्जा बनी रहती है, इसीलिए
उनके सानिध्य में जाकर आपको भी इसका लाभ मिलेगा और आप अपना तनाव दूर कर सकोगे। 8वां है बांसुरी बजाइए। बांसुरी एक ऐसा वाद्य है जो रखने में आसान है, बजाने में भी आसान है और इसकी आवाज़ आपको और जो भी मनुष्य सुनता है उसको भी सदैव अच्छी लगती है। एक तो इससे अधिक शोर भी नहीं होता है और आप एक बांसुरी अपने पास रख सकते हो। बांसुरी एक ऐसा वाद्य है जो कोई भी बजा सकता है। आपको उसके लिए कोई विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं। मनुष्य को बांसुरी स्वयं ही धीरे धीरे कैसे बजाना है वह सीख जाना चाहिए। बांसुरी बजाने का अभ्यास करते रहने से बांसुरी बजाना तो आ ही जाता है। बांसुरी बजाने के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सतत उसका अभ्यास करना होता है और बांसुरी को रखना और लेने जाना भी सदैव आसान होता है। बांसुरी की धुन सदैव ही मन को शांति प्रदान करती है। यह बजाने वाले को भी शांति देती है और सुनने वाले को भी शांति प्रदान करती है और आप अपना और लोगों का भी तनाव कम कर सकते हो। 9वां है पेंटिंग करो। पेंटिंग करना भी एक कला है और अभ्यास से यह सीखी जा सकती है। हम पेंटिंग करते समय हमारा चित्त विभिन्न प्रकारों पर होता है और हम कल्पना लोक में रहते हैं। हम मन ही मन किसी व्यक्ति, किसी दृश्य की कल्पना करते हैं तो मन उस ओर लग जाता है और वर्तमान में जो विचारों से मन में तनाव निर्माण हो रहा है वह दूर हो जाता है। निसर्ग के पेंटिंग तनाव दूर करने में भी बड़ी सहायता करते हैं। या किसी संत महात्मा की तस्वीर बनाते हैं तो उससे भी तनाव दूर होता है, क्योंकि उस समय हमारा चित्त उस संत के ऊपर होता है तो जाने अनजाने में हम उस संत की उच्च ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। और जब संत को तनाव नहीं रहता है तो उसके ऊपर चित्त रखने से हमारा भी तनाव कम हो जाता है। इस प्रकार से पेंटिंग भी ऐसी कला है जो हमें निसर्ग के साथ किसी उच्च कक्षा की ऊर्जा के साथ जोड़कर तनाव करवा देती है। 10वां है नैसर्गिक रूप से सोना। एक प्राकृतिक चिकित्सक ने तो यह सलाह दी है कि हम जितना निसर्ग के सानिध्य में रहेंगे हम उतने ही तनाव मुक्त होंगे। अगर हम सोते समय नैसर्गिक रूप में सोएंगे तो हम देखेंगे कि हमें नींद भी अच्छी आएगी और गहरी आएगी और सुबह जब उठोगे तो एकदम फ्रेश महसूस करोगे। इसका यह भी कारण है कि दिन भर हमारा आभामंडल किसी न किसी आभामंडल के दायरे में ही होता है और कपड़ों के लबादे शरीर पर चढ़े होने से शरीर मुक्त रूप से ऑक्सीजन ले नहीं पाता है। ऐसा सोने से स्त्री हो या पुरुष दोनों को ही अपने अपने लाभ होते हैं। आपको इसका भी अपना अनुभव लेकर देखना चाहिए। हमने जीवन में जाति, धर्म, लिंग, पद के जो लबादे पर लबादे जीवन में चढ़ाकर रखे हैं वह सब उतार कर नैसर्गिक रूप में एक आत्मा बनकर ही सोना चाहिए। 11वां है कोई मंत्र का जाप करें। आपका भाव जिस भगवान या देवता के प्रति हो आप उसके नाम का या उसके मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे उस नाम के साथ जुड़ी हुई सामूहिकता का लाभ हमें अनायास ही मिल जाता है। लेकिन मंत्र जाप एकाग्रता से और संपूर्ण भाव से करना चाहिए और इसके लिए हमारे जीवन में कोई एक श्रद्धा स्थान होना आवश्यक होता है जहां हम संपूर्ण समर्पित होकर अपना तनाव कम कर सकते हैं। हमारी श्रद्धा 10 जगह बटी हुई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा अपने गंदे तनाव वाले बॉटल रूपी शरीर को झुकाते हैं और बॉटल से थोड़ा तनाव रूपी गंदा पानी निकल जाता है।
लेकिन अगर सारा गंदा पानी निकालना है तो बॉटल को तो उल्टी करना होगा, या जब तक हम अपना संपूर्ण श्रद्धा भाव नहीं रखते, हमारा संपूर्ण तनाव दूर नहीं हो सकेगा। 12वां है, नियमित रूप से ध्यान धारणा करें। नियमित रूप से ध्यान धारणा करने से हम सदैव अपने गुरुदेव के सानिध्य में ही रहते हैं। और गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु तो गुरु तत्व का माध्यम होता है। उसकी आत्मा के साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता जुड़ी होती है। हम नियमित रूप से जुड़ने से हम ग्लास का पानी नहीं रहते कि एक चम्मच काली शाही हमारे समूचे जीवन रूपी ग्लास के पानी को काला कर दे। हम गंगा नदी का पानी सामूहिकता के कारण हो जाते हैं, तो उस आत्मा के साथ की विशाल सामूहिकता में हमारा तनाव कहाँ चला जाता है, इसका पता भी नहीं चलता। इस प्रकार ध्यान साधना नियमित रूप से करने पर शरीर भाव ही नहीं रहता है, और तनाव तो शरीर भाव के कारण ही शरीर में निर्माण होता है। मानसिक तनाव का कारण ही शरीर भाव का अत्यधिक होना है। ध्यान धारणा सही तरीके से होना आवश्यक है। दूसरा, ध्यान धारणा का बीज जब तक नहीं मिलता, ध्यान धारणा कर पाना कठिन ही है। अगर हम ज़बरदस्ती केवल आंख बंद करके बैठें और अपने मन को ज़बरदस्ती नियंत्रित करने का प्रयास करें तो और तनाव बढ़ेगा। ध्यान धारणा में शरीर से कुछ भी नहीं करना होता है, केवल समर्पित भाव से एक विशाल पवित्र आत्माओं की सामूहिकता में जुड़ना होता है। जुड़ जाने पर ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान लग जाता है। और जब शरीर भाव ही समाप्त हो जाता है तो शरीर का तनाव भी समाप्त हो जाता है। आप सभी का शरीर भाव समाप्त हो और आपका भी ध्यान लग जाए, यही प्रभु से प्रार्थना है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी।